अच्छा अलीगुल, तो आज जो है ना हम जो फर्स्ट इन पाकिस्तान है ना उसके बारे में देखते हैं कि पाकिस्तान में पहले पहले जो है ना सबसे पहले पहले जो है ना वो क्या चीज़ें हुई और किस तरह हुई। सही है। मतलब ये है कि कौन से जो है ना लीडर सबसे पहला ये बना था, यानी सबसे पहले सीएम कौन बना था, सबसे पहले पॉलिटिकल जितनी भी पर्सनैलिटीज होंगी या मिलिट्री पर्सनैलिटीज जितनी भी हैं या जो नेशनल लेवल पे जितनी भी चीज़ें हैं वो। तो इस हवाले से जो जो सबसे पहले हुआ है ना, यानी फर्स्ट इन पाकिस्तान, हम उसको थोड़ा जो है ना स्टडी करते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि अर्ली लीडर्स। ठीक है। अर्ली लीडर्स जो है वो उसमें जो सबसे पहले नोबेल प्राइज जो था सबसे पहले वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे उनको जो है सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है ना वो फिजिक्स की वजह से जो है ना इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है ना एक इनकी कोई थ्योरी थी और वो जो है ना इन्होंने दी थी, तो इस वजह से बहरहाल मतलब ये है कि नोबेल प्राइज जो था वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को फिजिक्स की वजह से मिला था। ठीक है। देन उसके बाद ये है कि हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जस्टिस अब्दुल रशीद। ठीक है। जस्टिस अब्दुल रशीद जो थे वो जो थे पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है। अच्छा, ये जो नोबेल प्राइज होता है, बेसिकली नोबेल प्राइज जो है ये एक तरीके का अवार्ड होता है। ठीक है। जो हर साल जो है उन जो है ना इंडिविजुअल्स को दिया जाता है या फिर किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने मतलब उस जो है शोबे में या अपनी कोई उस शोबे से रिलेटेड जो है ना जो है ना कोई एफर्ट्स या कोई इस तरह के काम किए हों। ठीक है। इसमें जो है ना फिजिक्स इनकी ना कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। नोबेल प्राइज के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो मैंने आपके साथ सबसे पहले पहले वो शेयर किया था। इसमें जो है ना वो जो है ना कैटेगरीज होती हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मेडिसिन्स की और लिटरेचर। Wala naman padi yung doon. ठीक है। Gala eh, pagkat gala na mo sa. अपना माइक बंद करिएगा स्टूडेंट प्लीज। ठीक। Hello? इनायत, आप अपना माइक बंद करिए। Hello, sir. जी, आप अपना माइक बंद करें इनायत। जी, okay. ठीक है। Okay, okay. अच्छा, उसके बाद ये कि कुछ इस तरह की कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या लिटरेचर। ये जो है ना कुछ कैटेगरीज थी, उनमें जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है ना वो फिजिक्स की जो वजह से ना वो दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज इसका फाउंडर कौन है। तो नोबेल प्राइज का जो फाउंडर है वो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। ये जो है ना एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जो कि इस नोबेल प्राइज का जो है ना वो फाउंडर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है, तो वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो है जस्टिस अब्दुल रशीद। ठीक है। जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आज का जो हमारा लेक्चर वो फर्स्ट इन पाकिस्तान के बारे में, यानी पाकिस्तान में अर्ली स्टेज पे या सबसे पहले पहले कौन से लीडर थे, कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं, तो जो भी फर्स्ट इन पाकिस्तान है अभी हम जो है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि नोबेल प्राइज फर्स्ट जो था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। और अभी हम बात करें कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो जस्टिस अब्दुल रशीद थे। ठीक है। आप इनको काइंडली, ये इन्होंने लेक्चर काफ़ी सीरियस होकर सुने। इस पे जो ना अक्सर पास्ट पेपर्स ऐसे इसके रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं इससे रिलेटेड आपके ग्रुप में एक जो है ना मॉक टेस्ट भी जो है ना इसके साथ शेयर करता हूँ। और इसके साथ जो है आप लोगों की ना अभी रात को 9 बजे जो है वो आपकी ऐसे राइटिंग की क्लास होने वाली है। ठीक है। तो मिस अरीबा जो होंगी वो आपकी ऐसे राइटिंग की क्लास कंडक्ट करेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट अभी हैं यहाँ पर वो रात को 9 बजे जो है ना वो क्लास कंडक्ट करिएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, पाकिस्तान के, तो वो हैं सर जफरुल्लाह खान। सही है। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जो भी होता है फॉरेन मिनिस्टर, उसका काम ये होता है कि जो यानी बाहर के मामला होते हैं, जो एक कंट्री दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में रहती है या उनके साथ जो ताल्लुकात रखती है, तो उसको फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह जो एक इंटीरियर मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो कि अंदरूनी मामलात को देखता है, मुल्की मामलात को। तो
जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे सर जफरुल्लाह खान। ठीक है। अच्छा। देन वी हैव के गवर्नर्स के रिलेटेड। सही है। तो सबसे पहले जो सिंध के जो गवर्नर थे वो थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। ठीक है। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जो थे वो सिंध के जो है ना फर्स्ट गवर्नर थे। अच्छा, जो पंजाब के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर फ्रेंसिस मोडी। ठीक है। सर फ्रेंसिस मोडी जो थे ना वो पंजाब के जो है ना फर्स्ट गवर्नर थे। इसी तरह केपीके के जॉर्ज कुनिंगम एंड बलूचिस्तान के जनरल रियाज। ठीक है। गवर्नर्स में तो जो है ना आपको इतना ज़्यादा नहीं आता एमसीक्यूज, लेकिन जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स है ना इनको आप थोड़ा देख लें। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो सिंध के थे वो जो है अयूब खोड़ो थे। ठीक है। एंड पंजाब के इफ्तिकार हुसैन। ठीक है। केपीके के थे अब्दुल कयूम खान। एंड बलूचिस्तान के थे जो अताउल्ला मंगल। ठीक है। असल में जो चीफ मिनिस्टर होता है, एज यू नो, कि वो जितने भी सूबे के मामला होते हैं उनको देख रहा होता है। ठीक है। अच्छा। देन देन हमारे पास है कि वुमेन अचीवमेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी वो थी बेगम राणा लियाकत अली खान। ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारा ये है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है। अच्छा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी नेशनल असेंबली की वो थी फेमिदा मिर्जा। ठीक है। अच्छा, ये वुमेन्स की अचीवमेंट थी जो कि फर्स्ट इन पाकिस्तान हुई। उसमें जो वुमेन गवर्नर बनी थी पहली, सबसे पहले, ठीक है, वो थी बेगम राणा लियाकत अली खान। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, यानी जो फर्स्ट वजीर आजम थी पाकिस्तान की वुमेन्स में, ठीक है, तो वो थी बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा। देन वी हैव मिलिट्री के रिलेटेड के फर्स्ट चीज़ें जो थी वो, उसमें जो है ना फर्स्ट निशान हैदर जो थे वो मोहम्मद सरवर हैं। ठीक है। फर्स्ट फीमेल फीमेल मेजर जनरल तो वो शाहिदा मलिक। ठीक है। एंड फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल इज निगर जौहर। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को ना थोड़ा लाजमी देखना है कि यहाँ से जो है ना अक्सर एमसीक्यूज आता है, जो भी आर्मी से रिलेटेड जो है ना ये होते हैं, यहाँ से आता है। आप लोगों ने इनको, और एक जो गवर्नर होते हैं इनको, ये जो ना अपने लाजमी जो है ना ये चीज़ें रखनी है यहाँ पर। तो इसी तरह जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे जनरल तिका खान। ठीक है। ये सवाल लेट में आया हुआ है कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के वो कौन थे, तो वो जनरल तिका खान जो थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। ठीक है। अच्छा। देन स्पोर्ट्स के मामलात में हम देख लें तो फर्स्ट जो टेस्ट सेंचुरी बनाई थी वो नज़र मोहम्मद ने बनाई थी। ठीक है। स्पोर्ट्स में इतना जो है ना आप लोगों से नहीं पूछा जाता, वो बेसिक पूछ जाते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं कि फर्स्ट जो है ना वो कौन था। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सवाल आपका आया हुआ है कि फर्स्ट ऑन एवरेस्ट। ठीक है। तो वो समीना बेग जो थी वो एवरेस्ट पे उन्होंने जो है ना उसको जो है ना, यानी जो है ना उनको क्लाइम किया था। ठीक है। एंड फर्स्ट पाकिस्तानी ऑन K2 इज अशरफ अमन। ठीक है। अच्छा, ये कुछ आपके हैं कि फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे पाकिस्तान के वो 1970 में हुए थे। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, पाकिस्तान में, देन उसके बाद हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान जो था, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान, ये आपस में दोनों अलग हो गए थे, क्योंकि जो इसमें जनरल इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया था उसको जो है जो भी उनके जो सीट्स थी बांग्लादेश की, वो उन पाकिस्तान ने उनको दी नहीं। उनको अपना जो है ना उसमें जो है ना जो भी उनको सीट्स और उनकी गवर्नमेंट बन रही थी
वो उसको डिलीवर्ड नहीं की गई थी। देन इसकी वजह से जो है ना एक रातों रात पाकिस्तान आर्मी जो है ना ऑपरेशन करती है बांग्लादेश में। ठीक है। तो बेसिकली वो पाकिस्तान हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इलेक्शंस जो हुए थे 1970 में, वो हुए थे। आप ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ना वो आपस में अलहदा कब हुए थे। तो 1971 में जो है ये दोनों ममालिक जो है आपस में अलहदा हो चुके थे। ठीक है। हाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेंसस जो था वो कब हुआ था। ठीक है। जिसे हम आदमशुमारी कहते हैं कि ये कब हुई थी, तो वो 1951 में जो है ना पाकिस्तान की पहली आदमशुमारी हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देख लेना है कि अभी तक कितनी जो है ना वो सेंसस हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। अभी तक जो है ना वो कितनी सेंसस हो चुके हैं। तो ये भी सवाल आप लोगों से ना पूछा जा सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वे अभी सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अजान आ रही है, 1 मिनट हम इंतजार करते हैं। वो देखो ना, सही चल रहा है यार। ठीक था। कैमरा मुना ऑन है यार, मुझे कैमरा मुझे बंद होने तो ने एक बार हमारे ट्रेन में बड़े सर हमारे ट्रेन ना तो हेलो माता जी जगन हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सब जगह। थोड़ा यार जावे पास समझो सी कोने सर 20,000 का पूरे भाई इन्हें में समझो देगा गाली क्यों नहीं। ओके समझ में ना आया तो नहीं कुर्ती वाला छा गई ये ना काय ना बट कुछ है ब्रो आय कते चला बे आला की हेलो वाओ अच्छा, तो अभी हम जो है ना बात कर रहे थे कि सेंसस के हवाले से। ठीक है। तो जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था पाकिस्तान में, वो 1951 में हुआ था। ठीक है। तो मैंने कहा आप ये बात भी याद रखें कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अभी तक पाकिस्तान में कितने सेंसस हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान में जो है ना वो 7 यानी 7 जो है ना वो सेंसस हो चुके हैं। ठीक है।
तो बेसिकली सेंसस जो है ना वो हर 10 साल में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है ना वो इसमें डिले हुआ है। तो इस वजह से अभी तक जो है ना वो अभी तक सिर्फ 7 जो है वो सेंसस हो चुके हैं। लास्ट जो सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो 2023 में हुआ है। ठीक है, जिसको जो है ना फर्स्ट डिजिटल सेंसस भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, देन वी हैव के इंटरनेशनल चीज़ों में सबसे पहले फर्स्ट इन पाकिस्तान क्या हुआ है, तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान को किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले, तो वो ईरान थे। ठीक है, ईरान कंट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। देन वी हैव फर्स्ट यूएन एम्बेसडर कौन थे, तो पतरस बुखारी। ठीक है, एंड जो है ये भी यूएनजीए का प्रेसिडेंट ये भी जफरुल्लाह खान थे। सो बेसिकली ये आज जो है ना हमारे कुछ फर्स्ट इन पाकिस्तान से रिलेटेड जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो लेट में अक्सर इनसे सवाल आ जाते हैं, एक या दो सवाल यहाँ से आ जाता है आपका। ठीक है, फर्स्ट इन पाकिस्तान से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई हो, बिल्कुल सिंपली इजी हैं, इनको डिफाइन करने की ज़रूरत इतनी नहीं थी, जस्ट ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो ये इतनी मैंने आपको बताए हैं, ये आप इनको याद करें। जो है मैं आपके साथ इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, लेकिन जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि मैं इनको थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर इनको याद करें। तो मैं आप लोगों का इनका मॉक टेस्ट छोड़ना शेयर करता हूँ। जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो हर एक स्लाइड के ऊपर उनको 2 सेकंड दूंगा, वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आप लोग जो है ना ये सब इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, तो जो है ना हम फिर इनका मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को ये याद हो सके। ठीक है, तो अभी रात को जो है ना आप लोगों की क्लास भी होगी ऐसे राइटिंग से हवाले से। तो जो स्टूडेंट्स भी जो है ना वो हैं यहाँ पर, वो लाजमी जो है ना रात को वो क्लास लें 9 बजे। वो आपकी ऐसे राइटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्लास होने वाली है। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना वी हैव टू कंक्लूड दिस क्लास। किसी को कोई बात पूछनी है तो बताएं मुझे। सर ये शिल्प करेंगी? सिर्फ जो है ये आपकी टेस्ट से 2 या 3 दिन पहले आ जाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम 10 सलाम। मार्च तक आ जाएगी, 10 अप्रैल तक। सर रात को काय बजे क्लास होगा? रात को 9 बजे क्लास होगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे राइटिंग की क्लास होगी, तो आप लोग जो है ना वो लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको उसमें ऐसे राइटिंग का पैटर्न बताया जाएगा। ठीक है, कि ऐसे राइटिंग जो है ना उसमें ऐसे में क्या चीज़ें लिखनी है क्या चीज़ें नहीं लिखनी, तो वो आप लाजमी जो है ना वो शेयर करें। इंशाल्लाह जो है ना हम पर्सनल स्टेटमेंट की क्लास भी जो है ना वो इदारा जो है ना दोबारा से कंडक्ट करेंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम थोड़ा बता सकें पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। ठीक है, जी पूछें, जिनका जो सवाल है मुझसे पूछे। सर पर्सनल स्टेटमेंट मानो उर्दू में लिखे या सिंधी में, ओ इंग्लिश में? हाँ, आप जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो इंग्लिश या उर्दू दोनों में लिख सकें, लेकिन ये है कि आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा ना वो एक होगा। इट मीन्स कि आप जो है ना अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी और ऐसे भी दोनों इंग्लिश में लिखना होगा। अगर अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो फिर दोनों उर्दू में लिखें, ऐसा नहीं कि एक इंग्लिश में एक उर्दू में, नहीं। जो भी लिखें, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज दोनों का एक ही होना चाहिए। सर वो उर्दू में मान लो तो मार्क को घट कर मिल दियो। नहीं, नहीं मिलती हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके उर्दू में 12 भी मार्क्स आई हुए, 13 मार्क्स भी आई हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके ठीक है। और किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ ले। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है हमारी एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप सब लोग जो है ना उस लिंक को लाजमी जो है ना अपने ग्रुप सर्कल में उसको शेयर करें। ठीक है, ताकि जितने स्टूडेंट्स भी हैं वो जो भी, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर जो है ना वो जॉब से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से और इस तरह से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ग्रुप के अंदर शेयर हो रही होती हैं। तो आप लोग जो है ना अपने उस सर्कल में उसको लाजमी शेयर करें, ताकि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सर्कल में हैं, या फिर आपके जो भी रिश्तेदार हैं, ताकि वो उन चीज़ों को पता लग सके। ठीक है, तो वो आप जो है ना मैं आपके ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको लाजमी शेयर करें। तो ये आज हमने जो पढ़ा ये बेसिकली फर्स्ट इन पाकिस्तान का जो है ना एक सिंपली टॉपिक था। यहाँ से सवाल जो है ना अक्सर आ जाते हैं एक दो, तो वो मैंने आपको बताए हैं।
रात को आप लोगों की 9 बजे क्लास होगी दोबारा से पर्सनल ऐसे राइटिंग की। तो वो भी आप लाजमी कंडक्ट करेंगे। और अब जो है ना क्लासेस आपके इस तरह बैक टू बैक क्लासेस होती रहेंगी, क्योंकि बीच में आप लोगों की क्लासेस नहीं हुई विदाउट, क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। तो इस वजह से जो है ना मैं उनको कंडक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ, तो अभी आप लोगों की जो क्लासें होंगी वो बैक टू बैक, यानी दो दो तीन तीन क्लासें भी एक दिन में होती रहेंगी। सही है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं। तो ये आप लोगों ने हैंडल करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम उसका जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है ना रख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतना अर्ली भेजना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद वो किसी के, तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि आप जो है ना क्लासेस की टाइमिंग जो है ना वो अक्सर आपकी जो है ना क्लासेस की सर टाइमिंग। एक सवाल है। जी। सर सवाल ये है कि जो आपने आज पढ़ा अफेयर के बारे में सर, आज इसकी ये नोट्स सर कर सकते हैं ग्रुप में सर? अच्छा, ये किसने स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों में से, किसी ने लिया है? तलाल, आपने लिया है स्क्रीनशॉट? सर लिए हैं, लिए हैं, आपने सबके लिए हैं। स्क्रीनशॉट लिए ना, तो मैं आपका नंबर जो है ना वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो आप आपको ग्रुप में जो भी मैं मैसेज करें ना एक दो स्टूडेंट्स, तो आप उनको सारे शेयर कर दें। ठीक है। ओके सर, ओके। आप जी। ओके सर। हाँ, हमने क्लास लास्ट में ज्वाइन किया सर, हमने पता नहीं था, मैं ऑफलाइन थी, हमें पता नहीं था इसलिए सर। मैं तभी मैं कह रहा हूँ साहिब अली कि बिल्कुल इजी था वो, हमारा फर्स्ट जो है ना वो चीज़ें जो थी ना वो याद करने जैसी हैं। तो मैंने वो ग्रुप में भेज दिए हैं, तलाल ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आप सिर्फ जो है ना उनको याद करें। रात में इंशाल्लाह जो है ना आपका इसका मॉक टेस्ट भी होगा, तो आप जो है ना इसको अटेम्प्ट भी करिएगा। वो आप सारे याद करने जैसे हैं। ठीक है। बाकी रही बात की, अभी मैंने आपको ओके बताया सर। कि आप लोगों की जो क्लासें होंगी वो बैक टू बैक क्लासें होंगी। तो दो दो तीन दिन भी क्लासें आपकी सर एक टाइम एक दिन में हो सकती हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने मैनेज ओके करना, सर। लेकिन जो टाइमिंग होगी क्लास की वो हम इस तरह रखेंगे कि आपको 1 घंटा 2 घंटे पहले बता देंगे कि क्लास होने वाली है आज इस टाइम पे। ठीक है। हाँ सर। जी सर, ये बात ये बिल्कुल सर, सर। ये ये बात सही है सर। क्लासेस का टाइम आना चाहिए, पता लगे हमें कि जी। हमें उसी टाइम रेडी रहना है, वरना कहीं बिजी होते हैं या मोबाइल ऑफ होती है डेटा, इसी वजह से कह रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 घंटे पहले ग्रुप में बता दीजिएगा। अक्सर अमूमन जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी ना वो रात को होगी, यानी इस टाइम छः ओके, ओके, छः सात ओके, ओके सात सर, ओके सर। 6 7 7 बजे से लेके रात को 9 10 बजे, ये 3 4 घंटे बीच में जो ना इनमें बीच में क्लासेस होंगी। ठीक है। तो ये ये जो ये सर टाइमिंग सही है बिल्कुल। हाँ, ये जो आपके 3 4 घंटे ना इसमें आपकी क्लासेस होंगी। तो ठीक है, ओके सर, आपको ओके। मैं बता रहा हूँ। बाकी ये है कि अभी आप कोशिश करें कि अभी जो है ना कोऑपरेट करें। और जो मैंने आपको बोला है कि वो लिंक्स आपने ने अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर करनी है, वो लाजमी शेयर करें, बिकॉज क्योंकि हम जो है ना ये मैं अपने स्टूडेंट्स की वजह से कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो भी ना मेंबर्स काफ़ी टाइम से बढ़ नहीं रहे। तो वो बढ़ नहीं वजह वजह से ना हम जो है ना वो पूरी टीम को ना मोटिवेशन नहीं मिल रही। सो फॉर ये आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप लोग जो हैं वो लिंक जो है जस्ट अपने ग्रुप्स, अपने सर्कल, अपने जितने भी हैं, अपने जितने भी मेंबर्स रिलेटिव हैं उनको ऐड कराएं उस जनरल ग्रुप्स में। ताकि जो भी हम स्कॉलरशिप जॉब्स के बारे में चीज़ें, या जितना भी लेट के बारे में, लॉ के बारे में, या जो बाकी चीज़ें ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि वो सब तक वो देख लें। ठीक है। तो ये उसमें जो है ना उन ओके, सबका उन सब उसमें जो है ना सब उन्हीं का फायदा होने वाला है। ठीक है। उन्हीं को पता लगेगा जॉब्स के बारे में, उन्हीं को पता लगेगा उन चीज़ों के बारे में। तो वो जो है ना सब लोग जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जो है ना मैंने सर आप लोगों को बता दिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी रात को आप लोगों की 9 बजे क्लास होगी, और ये मॉक टेस्ट जो है ना वो ठीक, भी होने वाला है। और मैं तलाल का नंबर मेंशन कर ठीक, देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो सब लोग तलाल से मैसेज करके उससे ले लें। ठीक है। या फिर तलाल आप मुझे वो भेज दो, ठीक है सर। मैं आप मुझे भेज दो, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके। ओके। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।